भारत में झगड़ा का एक मुख्य रीजन क्या है ना कि ब्याह होता है तो नैहर आके 2 महीना बैठ जाती है सब। आपका बात नैहर बैठने से कोई दिक्कत नहीं है, नैहर बैठ के महारानी ऐसा बैठ जाएंगे, भाभी उनके खाना बना के दे। आप लोग देखिएगा, आपके घर में ऐसा नहीं है? आप ही हैं लड़ाकू विमान मतलब जिसके घर में है उसको आप ऐसा है कि नहीं? आज कम नहीं करेंगे। भारत में सास ननद और पतों का झगड़ा का एक बड़ा कारण है भेदभाव की बेटी 10 बजे सुतल रहे लेकिन पतो 4 बजे उठ के चाय बना दे। समझा के कि नहीं आ गया आप? और नैहर से आ जाएंगे यहाँ काम करने नहीं आएंगे आप। देखिएगा आती से कम नहीं करती, जबकि सब नहीं करती है यहाँ। हाँ? कोई करते लगती है यहाँ पे, एक से एक नौटंकी वाले। जबकि लड़का को अगर कहीं 1 महीना रहना है, लड़का कहीं रूम किसी रूम पार्टनर किया जाता है, भाई आज रूम नहीं मिला तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तो एक दिन में उसका कुछ काम कर देता है। भाई कुछ काम है तो बोल हम कर दे। समझ आ गया कि नहीं? खाना में हेल्प है तो भाई अगर आपको रहना है थोड़ा सा हेल्प देख लो, लेकिन ना लड़ाकू विमान करेगी नहीं काम नहीं दुनिया भर के आप। हाँ? हम लड़की रहते ना और हमारा ननद अगर 1 महीना आके रह जाती तो 3 दिन 4 दिन वेट करते और देखते नहीं है तो पापा को फोन करते, पापा आप कहिए कि सीरियस बीमार है। पापा हो गए सीरियस बीमार, हम भी चल दिए अपने आप। अच्छा ऐसे खुल के जाते तो खुल के दुश्मनी हो जाता, पापा बीमार है दुश्मन। अरे हमेशा, अरे बाप रे बाप, हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखना है। ब्रिटेन की तरह भारत पाकिस्तान लड़वा दिया, पूछता क्या हुआ है तो तुम ही लड़वा के गया ऐसे। अच्छा लड़की से मैं डायरेक्ट चल जाएगी, 10 दिन से यही रहोगी, हम चल जाएंगे, जा ले बवाल हो गया। अरे तुम बवाले से बचने के लिए गई थी, बवाले करके चल गई। नहीं समझ में, पापा बीमार है, नहीं समझा? नोट करके लिख लो नोट लिखने से पहले यह लिख देना कि ब्याह के बाद जाके नैहर में 2 महीना नहीं रह जाना है। यही सब में जाके रहेगी साहब। सास उसको अपनी बेटी बहुत अच्छी लगती है और उसकी अपनी बेटी 8 बजे सो के उठे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 4 बजे उठ जानी चाहिए। 4 बजे बुढ़ा बुढ़ी तनी अपनी बेटिया को उठा के दिखाओ तो बहू को उठाना। ये हर सास से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर अपनी बेटी को सुबह 4 बजे उठा सकती हैं तो आप अपने बहू को भी उठाइए। और अगर बेटी 10 बजे तक सो सकती है तो बहू को भी अधिकार है, क्योंकि बहू तो मेहमान बन के आई है, उसकी तो और इज्जत होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की लोग को भी कहते हैं, याद रखिएगा मेरी बात कड़वी होगी लेकिन औरत को ज्यादा तकलीफ औरत ही देती है। ये बात हमारी कड़वी लग सकती है लेकिन आप देखिएगा किसी औरत को उसको ससुर कम सताए होंगे, सास ज्यादा सता देती हो, या किसी माँ को उसका बेटा कम लेकिन बहू ज्यादा सता देती हो। तो इस चीज में ईगो मत रखिएगा। अगर सास कुछ बोल भी देना तो बड़े का गाली भी आशीर्वाद समझ के रख लेता है, अगर आपके परिवार का है तो। बाहर वालों के लिए नहीं कहते। लड़की सब अगर आपको सास अगर ये बात कहे कि आप पराये घर से आई हैं, समझ में आ गया कि नहीं, आपका घर नहीं, तो आप ये बात जरूर कहिएगा। तब खान सर ने ये बोला था कि अगर पराये घर से आई हैं तब तो आप भी पराई हो गई, हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों करें? अपने पे मत लीजिएगा, हमरे पे फेंक दीजिएगा। अगर कोई इस तरह से नहीं, आप अपना आप कहिए कि आपको हम उतना रिस्पेक्ट करेंगे जितने अपने माँ बाप का करते हैं। एक बार आप हमको अपनी बेटी समझ के तो देखिए। समझ आ गया क्या? और जो सास आपकी रिस्पेक्ट करती है आप अपनी माँ से ज्यादा उसका रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर सास रिस्पेक्ट करती है और आप रिस्पेक्ट नहीं करिएगा तो आपने 100 लड़कियों की और लाइफ बर्बाद कर दिया। ये गलत बात है। एक लड़की ने क्या कहा था, बूढ़े होने पर माँ बाप जो होते हैं, कभी देखिए लड़का अपने आप को साबित करना चाहता है, लड़की अपने आप को साबित, दोनों में थोड़ी कमियां रहती हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, लड़कियों को एजुकेशन तो मिल जाता है बट सोशल एजुकेशन इनको नहीं मिल पाता। आप समाज में घुल मिल के नहीं रहती हैं। आप समाज का वो चेहरा देखिए जो समाज आपको दिखाता है, लेकिन समाज का वो चेहरा आप नहीं देखिए जो समाज आपसे छुपाता है। क्योंकि कोई भी आता है प्रोफेशनली तो आपके सामने अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन लड़कों ने उस समाज को भी देख रखा है जो दिखता है और उसे भी देख रखा है जो इसे नहीं दिखता है। क्योंकि लड़का लोग को अगर कोई ज्यादा फोन करके परेशान करे, आप लोग को ना नहीं बोलना है, ना नहीं बोलना, छोड़ देना है। सो गए थे तबीयत ठीक नहीं था। अगर भाप जाइए कि सामने वाले आपसे झगड़ा के मूड में है या सामने वाली झगड़ा के मूड में है, तो इससे पहले कि वो झगड़ा स्टार्ट करे आप अपना पचड़ा रोने लगिएगा, बहुत तबीयत खराब है, घर पे दिक्कत हो गया, क्या बताएं हम तुमको, बहुत जिंदगी नरक हो गया मेरा। समझ गया? नहीं तो इनका पचड़ा सुनते सुनते तुम्हारा फाउंडेशन बैच से ज्यादा इन लोग की समस्या रहेगी। समझ गया? इसलिए अपना भविष्य अपने हाथ में। कोई कितना दाना डालेगा नहीं बन, कोई कितना मेकअप करेगा नहीं, कितना फोन करेगा, फोन उठाने का टाइम टेबल बना दो 5 मिनट के लिए, उसके बाद अरे यार देखो पापा आ गए, नमस्ते नमस्ते, फिर पढ़ाई करो एकदम, पापा आ गए। समझ में गया? सब लोग एकदम ध्यान, लिख रहा हो क्या वैज्ञानिक उसमें? हमको लिख रहा है उसमें। वैसे हम सब लड़की सबको डांटते हैं यहाँ पे, कोई लड़का को डिस्टर्ब नहीं करेगी यहाँ पे, कोई इधर टीक टाक के नहीं आएगी कोई लड़की। अगर कोई ज्यादा टीक टाक के जो आएगी को हम तो पीटिए देते हैं, कोनो ना क्वेश्चन पूछ के आप पीट देते हैं। पढ़ने आई है लड़का या लड़की, पढ़ाई कीजिए एकदम सिंपल तरीके से, ठीक। आप उसी को कहिए कि चांद सा मुखड़ा जिसको बहुत पिंपल्स निकला हो, एकदम कटहल जैसा मुंह हो गया, एकदम नहीं देखे पिंपल्स टाइप का कुछ निकल जाता है, कुछ बहुत कटहल टाइप का हो जाता है। हम लोग इंटर में पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त एक क्रीम बताया था कि लगा लो गोर हो जाओगे
तो हमारा तो 4 साल फेयर एंड लवली लगाए थे, करिया का करियर रह गए। हाँ 4 साल, और 5 रुपया का एक ठो आता था हम लोग के समय पाउच ऐसे। ये खाली झूठ बोलता है ये, हमको ऐसे काला का। तो एक मेरा दोस्त बोला कि लगा लो इसको, लगा लिए हम लोग, और लगाने के 1 हफ्ता बाद मेरा मुंह कटहल जैसा हो गया था, ऐसा कांटा कांटा की तरह निकला था ना कि मुंह धुलते थे तो दर्द करता था। 10-12 दिन तक तो मुंह भी नहीं धोए, ऐसा ही तनी आंखों को मार लिया आदमी, ऐसे कीचड़ उचड़ फेंक दिया, ऐसे ही चला 10-15, पूरा कटहल टाइप का हो गया था। उसके बाद से क्रीम पे से तो विश्वास ही उठ गया मेरा। उसके बाद से कभी, हालांकि लड़का सब में जब दाढ़ी आने वाला होता है ना, तो ये सारे लड़कों में एक फेज आता है इंटर वाला। बहुत गाना है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को।